आज इस संपर्क आसाम फेसबुक लाइव पेज में जो मित्रों जुड़े हुए हैं सबको मैं आदरपूर्वक संभाषण आंतरिक शुभेच्छा देता हूँ मेरी तरफ से। যিসকল বন্ধুসকলে আজি এই সম্পৰ্ক আসাম পেজত জইন হৈছে বা আছে গ্ৰুপত আছে মই সকলোলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা যাচিছোঁ। আৰু এই পেণ্ডেমিক কোভিড-19ৰ সময়ত সকলোৰে সুৰক্ষা হওক, ভালকৈ থাকক, সুস্বাস্থ্য থাকক এই ঈশ্বৰৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। मेरा सबै मित्रहरूलाई यस फेसबुकबाट पेजबाट म धन्यवाद टक्राउँछु र आन्तरिक शुभेच्छा र वेलकम गर्दछु। र सम्पर्क आसामका कोअर्डिनेटर मेरा प्रिय मित्र राजु शर्मालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने आज उहाँकै लागि यो प्रोग्राम भइरहेछ। आज उहाँकै पेजमा म जोडिरहेको छु। म घरमा छुइनँ, अहिले बाहिर छु। म मेरो इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि छैन भन्दा यहाँ जस्ट मैले हार्मोनियम गिटार कताडी खोजेर लिएर छु र आज म एकदम पूरा खाली गलाले गाउन चाहन्छु, विदाउट ह्याभिङ एनी मिक्सिङ बोर्ड अर लाइक द्याट इन्स्ट्रुमेन्ट गाउने जति पनि छन्। आज म हेर्छु कृष्ण मिजारको भोइस कस्तो छ रमा, सबैलाई म सुनाउन चाहन्छु। र हिन्दीमा नमस्ते, असमिया, बांग्ला, राभा भाषामा भनौँ भने नेमरासोङ, कार्दम, कार्बीमा भनौँ भने कार्दम। अनि अगर हामीले भन्नु हो भने, अगर उर्दू भन्यो भने हामीले भन्दछौँ जसरी आदाब। यही हो न ब्युटी, भारतको ब्युटी यही हो, युनिटी एमङ डाइभर्सिटी। So we want a very beautiful India, भारत माता, जहाँ हर किस्म के, हर प्रकार के, हर जाति, भाषा, धर्म, हम सब भारतीय हैं। We want to live as an Indian. Our identity is as Indian, not by religion, but not by any community or caste. I am proud being an Indian. शुभारंभ मैं अपनी गीता के एक श्लोक से करना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू बिगिन माय टुडेज प्रोग्राम विथ गीता श्लोक। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतं गमय लोका समस्ता सुखिना भवन्तु, सुखिना भवन्तु। आज इस पेज से, फेसबुक लाइव पेज संपर्क आसाम से मेरे कुछ एक्सपीरियंस, मेरे ज़िंदगी कुछ अनसुनी कहानियाँ किसी को मैंने बताया नहीं अभी तक। मैंने अपने ज़िंदगी में एज ए कलाकार, एज ए आर्टिस्ट किस तरह से स्ट्रगल किया, किस तरह से आया, कुछ बातें भी करेंगे और इसी बीच कुछ गाने भी गाएंगे। लेकिन आज हर गीत को मैं थोड़ा इसको क्या बोलते हैं, फ्लैशबैक देखिए थोड़ा थोड़ा कुछ गाना चाहूँगा। और या तो जो मोर क्या भूल हो अपने क्षमा कर आज मोर गानर बहिओ आना ना मैं लगत सो विचारिছোঁ আপোনালোকৰ মৰম आशीर्वाद কৰি যাম। আজি প্ৰথমতে মই এটা नेपाली गीत गाइछु। आज पहिले म एउटा नेपाली गीत गाउँछु। मेरो आफ्नो एल्बम जसलाई परिचय कृष्ण मिजारको ट्याग भनौँ न हो, जुन छुने रहर, म त्यहीबाट एउटा गीत गाउन चाहन्छु। মই মোৰ एखनी एल्बम আছিল
बहुत पुरानी 1995 मैं तार एटा गीत गाइছোঁ और এই গীতৰ সুৰকাৰ আছিল মোৰ বন্ধু ইন্দ্ৰকান্ত কাৰ্কি অসমৰ এজন নামজ্বলা সাহিত্যিক লগতে ধুনীয়া গীত লিখে যথেষ্ট কিতাপ লিখিছে অসমীয়াতে বহুত তেওঁ গীত লিখিছে গজল লিখিছে মই তেওঁৰ গীতকে আৰম্ভ কৰিছোঁ अनजान में तिमीले छुइदियो ओठले अनजान में तिमीले चन्द्र प्रसाद दाहाल नमस्कार छ है नमस्कार सबै रूपा देवी नमस्कार नमस्कार बहिनीलाई पनि मोहनलाल शर्मा ज्यू अति सुन्दर राम्रो लाग्यो तपाईसँग बात गरेर भेटेर जस्तो लाइभ भए पनि बोल्न नपाए पनि र फेरि गाउँदैछु म यो गान अनजान में तिमीले छुइदियो ओठले अनजान में तिमीले छुइदियो ओठले कसरी भनौँ म के भो यहाँ कसरी भनौँ म के भो यहाँ मुटुभित्र तिम्रो छुअनले अनजानमै तिमीले छुइदियो ओठले बैसाल रूप जलिरहेछ यौवनको फूल फुलिरहेछ नमस्ते पूजा बेटा बैसाल रूप जलिरहेछ यौवनको फूल फुलिरहेछ बुझिदेऊ मेरो मनको भाका बुझिदेऊ मेरो मनको भाका बाँधिलेऊ मलाई तिमी अङ्गालमा बाँधिलेऊ मलाई तिमी अङ्गालमा अनजानुमै तिमीले छुइदियो ओठले अनजानमै तिमीले छुइदियो ओठले कसरी भनौँ म के भो यहाँ कसरी भनौँ म के भो यहाँ मुटुभित्र तिम्रो छुअनले अनजानुमै तिमीले अनु थ्याङ्क यू छुइदियो ओठले छुइदियो ओठले छुइदियो ओठले छुइदियो ओठले यो मेरो गीतको कम्पोजिसनको अलिकति यसको हिस्ट्री के भन्न चाहन्छु किनभने यो गीत मेरो जसले म्युजिक एरेन्ज गरेको थियो रूपम आसामको फेमस एकजना कम्पोजर म्युजिक कम्पोजर रूपम बर्दुले रूपम तालुकदार सरी रूपम तालुकदार
उहाँको आफ्नो स्टुडियो छ गुवाहाटीमा। पहिले भूपेन दाजुको मेन किबोर्डिस्ट र अनि उहाँ रेकर्डिङ गर्नुहुन्थ्यो उहाँको रचना। र मेरो यस्तो म्युजिकमा मलाई सहायता गर्नु जसले भएको थियो, अहिले सबै दे आर अल स्टाब्लिस इन मुम्बई। अहिले सबै उनीहरू सब मुम्बईमा छन्। म चाहिँ मुम्बई रिटर्न। मेरो साथी जसले गिटार यसमा जति पनि प्लाकिङ गर्नुहुन्थ्यो, बजाउनुहुन्थ्यो, जति गिटारको पिसहरू थियो सबै थियो, पवन रसाइली। अहिले उहाँ वान अफ द बिजेस्ट गिटारिस्ट इन बलिउड। अहिले हामी कहिले बलिउडमा मुम्बई गयौँ भने उहाँ साथीहरूसँग भेट हुन्छ। सो आज म उहाँहरूको अलिकति आई वान्ट टु डेडिकेट टु देम, यो गाना उहाँहरूलाई डेडिकेट छ किनभने उहाँहरूको आज यो म्युजिकमा उहाँहरूको दिन नभए आज यो गीत त्यति साह्रो राम्रो हुने थिएन होला सायद। र उहाँहरूलाई म डेडिकेट गर्न चाहन्छु। रूपम तालुकदार एन्ड माई फ्रेन्ड पवन रसाइली। अरू आज इस मंच से मैं कुछ भूले बिसरे गीत जब मैं कॉलेज में यूनिवर्सिटी में गाते थे, हम फेस्टिवल प्रोग्राम होता था कहीं पर, यूनिवर्सिटी फेस्टिवल हो, कॉलेज प्रोग्राम हो, और स्टेज में मैं गाना खूब गाता था पहले। आज उस गाना को मैं गाना चाहता हूँ, वो मेरे एकदम दिल के करीब है। सो गाने तो कुछ पुराना है, लेकिन इस गीत को मैं भूल नहीं सकता, अभी भी मैं गाता हूँ। ये गात मेरे बहुत ही दिल के करीब है। So just I want to share my feelings with you. It's one of my very close to my heart. A film था मुक्ति, and I am a die-hard fan of Mukesh. So unfortunately I could not meet him during his lifetime. उनको तो मैंने जब जिंदा थे उनको भेंट नहीं कर सका, लेकिन उनको गाना मैं गाना चाहता थोड़ा उनके याद में। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देते, तुम्हारी प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी It was my golden period song when I was in college. जब हम कॉलेज, वो भी क्या दिन थे, हम बोलते हैं ना कॉलेज का जो दिन होता है क्या होता है, लाइफ एक दूसरा लाइफ, इट्स अनदर लाइफ। सो उसी को याद करें कुछ आज बोलना। कहीं ऐसा न हो लग जा ये दिल में आग पानी से, कहीं ऐसा न हो लग जा ये दिल में आग पानी से, बदल ले रास्ता अपना घटाए मेहरबानी से, पुरानी हो मुलाकातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारी प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। अशोक पांडे जी, थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट, ऑसम वर्ड्स। आपके कमेंट आपको बहुत धन्यवाद है। सब कुछ जिंदगी कुछ हिस्से, जब मैं बहुत छोटा था, आई वॉज अराउंड
in class 7, 8 like that. So I started singing. By the grace of God, I can say that. मेरी मम्मी भी कुछ गाती थी. मेरे पिताजी ही वॉज इन आर्मी, एक्स आर्मी ही वॉज. सो मेरे पिताजी फ्लूट बजाते, आर्मी बैंड में बजाते थे फ्लूट. ही इज़ ए वेरी गुड म्यूजिशियन. सो कुछ मेरे माँ पिताजी से अर्थात मेरे पेरेंट्स से कुछ मेरे ऊपर मेहरबान हुए उनके एक संगीत के. सो आफ्टर देन मैं बहुत लकी हूँ जे हर किस्म, हर धर्म के, हर जात के आदमी ने मुझे हेल्प किया. मैं बता सकता हूँ ये. सो आई एम प्राउड ऑफ दिस. सो मुझे एक बंगाली परिवार था, अभी मुझे याद है, अवनी भट्टाचार्य बोल के रेलवे स्टेशन मास्टर थे मेरे एरिया जहाँ पर मेरे घर है, हरिसिंगा. सो इट इज़ इन द डिस्ट्रिक्ट उदालगुड़ी. नाउ इट्स कॉल्ड बोडोलैंड, BTR नाउ इट इज़ कॉल्ड बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन. सो वहाँ पर एक अवनी भट्टाचार्य थे. तो उनके घर में मैं उनके जो घर में जाते गीत गाना सीखता था. मेरा इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं था क्लासिकल का. तो वहाँ पर जाके मुझे कुछ क्लासिकल अच्छे एक आइडिया भी आया, सीख सका मैंने कुछ. सो वहीं से मुझे संगीत इतनी रुचि हुई इंडियन क्लासिकल में. तो उसके बाद मैं अपने गुरु, 2-3 गुरु, अभी मुझे याद है टुल्लू बोस, उन्होंने मुझे सिखाया है. कालाचंद धर बोल के एक थे गुरु जी, पश्चिम बंग संगीत उन्होंने सिखाया. और भातखंड से टुल्लू बोस से तो कुछ सीखी. उसके बाद मेरा वेस्टर्न म्यूजिक, जो मेरे जितने भी गुरु स्टाफ नोटेशन वेस्टर्न के लिए मुझे अभी मेरे गुरु अभी भी है वो शिशिर कुमार सोनी. तो स्टाफ नोटेशन जिसके वेस्टर्न क्लासिकल के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान उन्हीं से प्राप्त किया हुआ है. सो आई वांट टू डेडिकेट हिम, आई वांट टू थैंक हिम फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म टुडे. संपर्क आसाम के पेज से वहाँ को धन्यवाद देना चाहता हूँ. क्योंकि एक कलाकार बनता है अकेले नहीं बनता, उसके लिए किसी का हर आदमी का एक एक थोड़ा अरिहना हेल्प कंट्रीब्यूशन रहता है. और एक मेरा दोस्त है, उनका नाम लेना मैं नहीं भूलूंगा क्योंकि जिंदगी उनका बहुत मुझे पर हेल्प है, एहसान है. इज माई वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड टंका बहादुर गौतम छेत्री एंड माई वन ऑफ फ्रेंड पुष्पधर शर्मा. नाउ इज ए प्रिंसिपल एट उदालगुड़ी हायर सेकेंडरी एंड टंका छेत्री नाउ इज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी इन उदालगुड़ी कॉलेज. तो दे आर ऑल माई गुड फ्रेंड्स, दे हेल्प मी. इसी तरह मैं थोड़ा बहुत गाना आ गया अपने एक मुकाम तक. उसके बाद पहले तो मैं ज़्यादातर हिंदी गाना गाता था स्टेज में, पैसे के लिए गाता था कुछ भी जो भी. अभी कहीं आर्मी के प्रोग्राम हो, कैंप हो, कहीं वगैरह, जब हर जगह प्रोग्राम करता था. तो इसी बीच मेरा 1981 में 80 में एक प्रोग्राम था, मुझे अभी भी याद, गलेम्पो भूटान. तो वहाँ पर आई वेंट फॉर द शो. तो वहीं पर एक लेडी, मुझे पीछे पता था उनका नाम था चंद्रकला नेवाल. शी वॉज वन ऑफ द फेमस सिंगर ऑफ असम. सो नाउ शी इस्टेब्लिश एट नेपाल. तो अभी तो वो बाहर है, कहीं इंडिया से, नेपाल से बाहर कहीं USA में सेटल हुआ, ऐसे सुनूंगा मैं. सो उन्होंने मुझे जब वहाँ से पकड़ के लेके डायरेक्ट रेडियो स्टेशन ले गए. तो मुझे अभी भी याद है, तो उन्होंने मुझे ले गए, कहा कि किनके बाद आपको पता है, जिसको हम आसाम के लीजेंड बोलते, लीजेंडरी खगेन महंत. तो खगेन महंत सार के पास लेके बोले, ये अच्छा लड़का अच्छा गाता है, इसको आप रेडियो में इसको वो लीजिए, वॉइस टेस्ट लीजिए और इसको गाना चाहिए. सो आई एम वेरी लकी. आफ्टर देन इन 1981 लाइक दैट आई गॉट द कॉल एंड ऑडिशन में पास हो गया ऑल इंडिया रेडियो गुवाहाटी से. तब मैं उधर नेपाली गाना भी गाने स्टार्ट किया. वहाँ पर जाके मुझे इतना अच्छे आदमी मिले, इतने कलाकार अच्छे बहुत टॉप्स, जो रेडियो से, माने रेडियो इज द प्लेटफॉर्म वेयर फ्रॉम एक्चुअली क्या होता है, सब प्रकार की जितने आर्टिस्ट रेडियो से आए हैं, टॉप सिंगर्स. सो वहीं से मुझे अच्छे आदमी मिले, रमन चौधरी जैसे, रमेन बोरा सर, अभी भी मुझे याद है, वन ऑफ द टॉपेस्ट गिटार. तब हमारे मेरे साथ बजाया करते थे, अभी भी वो एक बांसुरी बजाते थे, अभी उनका मेरा नाम याद नहीं आ रहा मुझे. हैदर अली इज ए टॉप गिटारिस्ट, आई मेट हिम देयर. तो कुछ बुजुर्ग अच्छे म्यूजिशियन से वहाँ मुलाकात हुई. तो इसी तरह मुझे कुछ अच्छा जो सीखने के लिए भी कुछ. और फिर एक्चुअली आई वॉज वेरी क्वेरी टू लर्न. तो मुझे सीखने में बहुत अच्छा इंटरेस्ट था. तो इन्हीं बीच क्या हुआ, मेरे एक आदमी से मेरे जान पहचान गुवाहाटी हुआ. तो वो थे अविनाश श्रेष्ठ. ही इज़ वन ऑफ द टॉप राइटर इन द नेपाली वर्ल्ड. अच्छे लिखते हैं, अच्छे गीत कवि भी हैं. अभी तो ही इज सेटल्ड इन नेपाल, बहुत नेपाली फिल्म स्क्रिप्ट लिखा हुआ है.
तो इसी तरह मैंने उन्हीं का एक गीत गाया, प्रैक्टिस किया मैंने। अभी मैं वही गीत गाना चाहता हूँ, एक नेपाली में। मैं एउटा नेपाली गीत गाना चाहन्छु, अविनाश दाजुको सुर, लिरिक्स। तिमी आउँछौ भनी बसेमा सारा रात तारा गनी तिमी आउँछौ भनी बसेमा सारा रात तारा गनी बतासले झस्काउँछ तिमी पो आयौ कि यस्तोमा के भए मनी लायौ कि तिमी आउँछौ भनी बसेमा सारा रात तारा गनी तारा गनी। जिन व्यक्तियों के मेरे ऊपर आज मेरे इस मुकाम तक पहुंचने का कंट्रीब्यूशन है, प्रदान है, उन्हीं के थोड़ा बहुत आज इस मंच संपर्क आसाम के मंच से मैं उनको थैंक यू करना चाहता हूँ। ये भी एक आदमी है, थे मेरे भैया अविनाश श्रेष्ठ, जिन्होंने मेरे फर्स्ट सोलो एल्बम निकाल दिए थे, एक रिकॉर्डिंग हुआ था काठमांडू में। जो भी हो, मैं अभी आप जानते हैं हम असम में विभिन्न जाति उपजाति हैं यहाँ पर। मैं बोडो गीत भी कुछ गाता हूँ, तो इसी में थोड़ा बात करना चाहते हैं। आज मैं एक बोडो गीत गाना चाहता हूँ। मेरे दोस्त ने लिखा था, कृष्ण बोडो, और इन्होंने जो गीत लिखा था, लेकिन वो अभी नहीं है इस दुनिया में। तो ही वॉज आई थिंक मार्टियर, वो अभी गुजर गए हैं। सो बोडोलैंड मूवमेंट में उनका भी बड़ा अच्छा अवदान था। सो ये कॉलेज के ज़माने हम लोग गाया करते थे। तो उनका गीत मैं आज उनको भी याद करना चाहता हूँ। तो इस मंच से उनको डेडिकेट गाना गाना चाहता हूँ। खुलुमबाई। नों मिनिस्लु मिनिना बरसे बिबार। ये गीत का अर्थ है, इस गीत का जो मीनिंग है, आप जब हंसती हो ऐसे लगता है जैसे फूल खिले हुए खिल जाते हैं। मिनिना है तो हंसने मुस्कुराने के बोलते हैं उनको बोडो में। मिनिस्लु मिनिना बरसे बिबार मजन्मनायानु अन्नी अंसुलिनु अन्नी अंसुलिनु। नों मिनिस्लु मिनिना बरसे बिबार मजन्मनायानु अन्नी अंसुलिनु अन्नी अंसुलिनु। नों मिनिस्लु मिनिना बरसे बिबार।
Mojamanayanu Anni Ansulinu Anni Ansulinu Nang minislu minina Barse biwa Nang minislu minina Barse biwa Mojamanayanu Anni Ansulinu Anni Ansulinu Anni Ansulinu Anni Ansulinu. So just I want to dedicate this song to my friend late Krishna Bolo. It was a beautiful composition from him. So इसी तरह हम कुछ अपने जिंदगी के कुछ हिस्से बांटना चाहते हैं। सपने बुनते हैं लेकिन सपने को मुकाम तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। मेरा भी सपना था, क्योंकि प्रत्येक कलाकार सपना देखता है, जो गायक गाता है तो सपना देखता है कि मुंबई जाऊं, तो मेरा भी सपना था। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई। तब तो बॉम्बे था, कोई बेकिंग भी नहीं थी, मेरी इतनी अच्छी बैकग्राउंड भी नहीं थी, फैमिली जो फाइनेंशियल साउंड नहीं था। कुछ हद तक मेरे दोस्तों ने हेल्प की। मैं 4-5 साल का ट्राई किया एंड बीइंग ए स्ट्रगलर, लेकिन इसी बीच एक दोस्त ने मुझे अच्छा हेल्प भी किया है, जिन्होंने मुझे मुंबई में रहने के लिए जगह भी दी। तो उनका नाम अगर मैं न लूँ तो मुझे पाप होगा। इट विल वेरी आई थिंक अनजस्टिस। I have to just spell his name. He is Bipul Hazarika. He is from Jorhat. So he is a producer. बहुत उन्हें सीरियल भी बना हुआ है समीज। तो इन दिनों वो वहाँ पर बॉम्बे एक फिल्म बना रहे थे, दिल के दाग बोल के। सो मैं भी उनके साथ गया, उनके अपने फेक में रहा, उसी से मैं अपना स्ट्रगल इधर उधर करता रहा। आप सबको पता है क्या होता है स्ट्रगल पीरियड। अपना अपना कैसेट बनाओ, हर प्रोड्यूसर के पास जाओ, और जितने भी सीरीज़ है, जैसे AB सीरीज़ था, इससे अभी तो नहीं, AB सीरीज़ था, अल्ट्रा था उस समय, जो कैसेट के ज़माना था। सो 30 सीरीज़ था। लेकिन एक बात होता देखा मैंने वहाँ भी, जो अपना कुछ चाहिए, अपना कोई 2 चीज़ चाहिए। एक तो फाइनेंशियल स्ट्रांग होना चाहिए, और 2 नंबर होना चाहिए आपका कोई अपना आदमी जो आपको बोल सके जे चलो हम हैं आपके पास। तो मेरे एक आदमी थे जिनको मैं आशा कर गया था, वो थे अभी हमारे नेपाली वर्ल्ड फिल्म जगत के म्यूजिशियन, टॉप म्यूजिशियन, इवन ही वाज इन बॉलीवुड, रंजीत गजबी। आपको पता है जितने भी मादल, जितने भी आपने गाने में सुने होंगे, हिंदी गाने में जितने भी मादल वही ने बजा है। तो ही वाज द स्टैंड ऑफ R.D. बर्मन। सर मेरा तकदीर खराब, मैं जब सेकेंड टाइम जब गया, फर्स्ट टाइम तो एक बार घूर के आ गया रिटर्न, सेकेंड टाइम जब गया कुछ आशा लेके, तो रंजीत गजबी का भी तकदीर खराब, R.D. बर्मन चल रहे थे। ही वाज द लास्ट फिल्म वाज 1942 लास्ट स्टोरी। सो ही कुड नॉट हेल्प मी। उन्हें भी अपना, क्योंकि जानते हैं वहाँ पर तो कोई किसी का नहीं, मुंबई इज ओशन अब मैंने संगीत म्यूजिक, सो वहाँ पर कोई किसी का नहीं। आपका अच्छा कोई हो तो कुछ कर सकते हैं। फिर अभी और एक बात होता है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता है, लेकिन फाइनेंशियली कहीं आप रूम लेके बैठे हुआ पैसा लगता है। तो इसी बात 1-2 जगह मैंने गाना गाया, चलिए कुछ ज़िंदगी चलाते रहे, गाते रहे, इधर से थोड़ा कमा के उधर दौड़ते रहे। फिर उसके बाद तो क्या हुआ, शादी हुई। शादी के बाद थोड़ा गाना में थोड़ा, शादी के बाद अपना वो ज़िंदगी का सफ़र थोड़ी देर के लिए हॉल्ट हुआ, क्योंकि मुझे घर चलाना था। तो आई हैव टू वर्क समवेयर, सो आई गॉट द जॉब सर्विस में। अभी मैं टीचर हूँ, नर्सिंग हाउस काम भी करता हूँ। सो ज़िंदगी के सफ़र में कुछ इधर उधर बदलाव आ जाता है, लेकिन
म्यूजिक को मैंने नहीं छोड़ा, अभी तक मैं चला रहा हूँ, अभी तक गा रहा हूँ, स्टेज भी प्रोग्राम कर रहा हूँ। अभी भी मैंने 2-3 गाने बनाए हुए हैं। अभी मेरे 2 एल्बम निकलने वाले हैं। अभी एक तो काठमांडू रिकॉर्डिंग घर का है, सिर्फ शूटिंग उसका बाकी है। और इधर मैंने अभी 2 गाने इधर आसाम में रिकॉर्ड किया, ट्रैक कंप्लीट हुआ, वॉइस डबिंग है। कोरोना के लिए थोड़ा इसको रुका हुआ है काम। जब तक जिंदा हो, जब तक सांसें चलते रहेंगे तब तक हम गाते रहेंगे। मुझे थोड़ा एक गाना बहुत अच्छा लगता है, आज उससे 2 लाइन गाना चाहता हूँ। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। गान का वो जो मेरा डायरी भी नहीं लेगा ऐसे कुछ, अभी तो थोड़ा एज भी हुआ, थोड़ा मेमोरी भी कम हो रहा है अभी। थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा इतना, सॉरी। मैं और एक हिंदी गाना, उसके बाद मैं असमिया गाना, एक बिहू गाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एल्बम का गाना था, उसे गाऊंगा। आई जस्ट वांट टू सिंग। हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हमें और जीने की चाहत न होते अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। आज जैसे घर के जैसे गा रहे हैं हम, अगर गीत को थोड़ा जितना भी याद है उसको गा जाते हैं। तुम्हें देख के तो लगता है ऐसे बहारों का मौसम आया हो जैसे। तुम्हें देख के तो लगता है ऐसे बहारों का मौसम आया हो जैसे। दिखाई न देती लहरों में होते अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हमें और जीने की चाहत न होते अगर तुम न होते, अगर तुम न होते।
ये भी मेरे जिंदगी गाने का हिस्सा है। गीत ऐसे नहीं बनता है, कंपोजिशन ऐसे नहीं होता है, माने गीत ऐसे न हो, गीत त्यसै बन्दैन, कंपोजिशन त्यसै हुँदैन। सृष्टिमा कसैको साथ चाहिन्छ। कलेजको जमाना कोहीसँग थियो साथीहरू त्यस्ता, जसले गर्दा गीतहरू गाउन सिकियो, झारखण्ड में गीत गावल हिकिलु। घात प्रतिघात ही आपको अच्छी कंपोजिशन में देती है। सो इसी ने हमको बहुत, आई थिंक आई गॉट a little bit help from that also. So thank you. अभी हम असम के हैं। फर्स्ट आई एम Assamese. As my language is Gorkha, Nepali. So I am Nepali or Gorkha. But I'm proud of Assamese. মই এটি বিহু গীত গাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে কেনে পাব চাবচোন। বিহু বলিয়া মৰমী সেনা মোৰ বলিয়া আয় বিহুৰে চলতে ঐ জান আহি দেখা দিয়া। বিহু বলিয়া মৰমী সেনা মোৰ বলিয়া বিহুৰে চলতে ঐ জান আহি দেখা দিয়া। বিহু বলিয়া মৰমী সেনা মোৰ বলিয়া বিহুৰে চলতে ঐ জান আহি দেখা দিয়া। লাহি ককালেৰে নাচা মোৰ খুঞ্জনি, চকুৰ পিৰিকতে নাচা মোৰ খুঞ্জনি, টাকুৰি ঘোঁৰা দি নাচা মোৰ খুঞ্জনি, লাহি ককালেৰে নাচা মোৰ খুঞ্জনি। লাহি ককালেৰে নাচা মোৰ খুঞ্জনি, চকুৰ পিৰিকতে নাচা মোৰ খুঞ্জনি, টাকুৰি ঘোঁৰা দি নাচা মোৰ খুঞ্জনি, লাহি ককালেৰে নাচা মোৰ খুঞ্জনি। বিহু বলিয়া মৰমী সেনা মোৰ বলিয়া বিহুৰে চলতে ঐ জান আহি দেখা দিয়া। অনুপা থ্যাংক ইউ আয়ো। বিজুলী গতিৰে নাচা মোৰ খুঞ্জনি, টাকুৰি ঘোঁৰা দি নাচা মোৰ খুঞ্জনি, বিজুলী গতিৰে নাচা মোৰ খুঞ্জনি, টাকুৰি ঘোঁৰা দি নাচা মোৰ খুঞ্জনি, লাহি ককালেৰে নাচা মোৰ খুঞ্জনি, চেনেৰে হাঁহিৰে নাচা মোৰ খুঞ্জনি। বিহু বলিয়া মৰমী সেনা মোৰ বলিয়া বিহুৰে চলতে ঐ জান আহি দেখা দিয়া। বিহু বলিয়া মৰমী সেনা মোৰ বলিয়া বিহুৰে চলতে ঐ জান আহি দেখা দিয়া। বাহিৰ নেকি অ' গীটাৰ তাল দিছে। নাজানো আজি প্ৰগ্ৰাম কেনেকৈ হ'ল। চ'
আকৌ মই মোৰ প্ৰিয় বন্ধু ৰাজ শৰ্মালৈ ধন্যবাদ দিছোঁ। আজি একষ্টিক একচুৱেলি বজোৱা মই কাকো ইয়াতে হেঞ্চো তেনেকৈ নাই, মই যিটো ঠাইত আছোঁ। আৰু মই প্ৰায় গীতটো গালোঁ, নেপালী গালোঁ, হিন্দী গালোঁ। মই এতিয়া বঙালী গীত গাব বিচাৰিছোঁ, বাংলা গীত। মই অলপমান মনত আছে, সেইটো গীত গাইছোঁ। মই ষ্টেজত গাওঁ কেতিয়াবা, সেইখন মই গীত হাৰমনিয়াম লৈ গাই চাওঁ। খোপার ওই গোলাপ দিয়ে মনটা কেন এত কাছে আনলে, পারবে কি বাঁচতে ভালো আমাকে জানলে, আমাকে তেমন করেই জানলে, আমাকে তেমন করে। খোপার ওই গোলাপ দিয়ে মনটা কেন এত কাছে আনলে, পারবে কি বাঁচতে ভালো আমাকে জানলে, আমাকে তেমন করে জানলে, আমাকে তেমন করে জানলে। নেটটা দিকদার করছে নাকি? এখানে জীবন আমার ফুল নয় শুধু কাটা, স্বর্গের দেবী তুমি এসো না, মাটিতে কোমল চরণ রেখো না। এখানে জীবন আমার ফুল নয় শুধু কাটা, স্বর্গের দেবী তুমি এসো না, মাটিতে কোমল চরণ রেখো না। আমার এই অনুরোধ মানলে, পারবে কি বাঁচতে ভালো আমাকে জানলে, আমাকে তেমন করে জানলে, আমাকে তেমন করে জানলে। খোপার ওই গোলাপ মনটা কেন এত কাছে আনলে, পারবে কি বাঁচতে ভালো আমাকে জানলে, আমাকে তেমন করে জানলে, আমাকে তেমন করে জানলে। म यहीसँग एउटा नेपाली गीत मेरो बहुत फेमस गीत छ, त्यो गीत गाउँदैछु म अलिअलि लाइन। आज यस्तै होस्, म्युजिक सङ्गीत सङ्गीत लेख्या जस्तो भएछ प्रोग्रामहरू, सङ्गीत लेख्या जस्तो हुँदैछ। सो आई जस्ट वान्ट टु sing a few lines from one of the hit song in Nepali. It was called, my album was The Heart Human. नीलो आकाशले चिसो बतासले उड़ जाने बादलले सम्झना ल्याउँछ तिम्रो, झरनाको पानीले कोइलीको गीतले बदलिदो मौसमले पनि झझल्को ल्याउँछ तिम्रो। मनको कुरा भनु कसरी कसरी कसरी
कसरी कसरी म भन्छु तिमी नै हो मेरी माया पिरती तिमी बनेर बस है मुटुमा लुक है आँखामा आँखामा। थैंक यू नर्मदा जी, नर्मदा शर्मा जी, थैंक यू। थैंक यू ऑल। Only I got only 10 minutes more. 10 मिनट छ मेरो टाइम। अब बाहिर गएको छु, मैले घरमा छुइनँ नि अहिले, बाहिर प्रोग्राम गर्दैछु र मेरो ह्यान्ड्स पनि छैन। मलाई एउटा कुरा याद छ अहिले भन्न चाहन्छु, विशेष गरी नयाँ कलाकारहरू बहुत छन् भने आई जस्ट वांट टू से फ्यू लाइन्स। मैं एक कथा को विचार छूँ, मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। एक मैंने ज़िंदगी में एक बार जब जिंदगी तो बहुत बार मिला, लेकिन एक बार एक अच्छी शिक्षा मुझे मिली हुई है। मैं आई थिंक इट वाज अराउंड 89 कुछ था। आई वॉज इन गुवाहाटी एट द टाइम। वहीं पर गाना साना गाते थे रेडियो टीवी में। तो मैं सोचा एक एल्बम बना लेता हूँ भूपेंद्र के साथ, मेरा भी नाम हो जाएगा। तो अपने ग्रुप दोस्त के साथ गया, तो भूपेंद्र से मिला, क्योंकि भूपेंद्र की जो भाई की बहू है वो उससे अच्छी जान पहचान मेरे शोभा शर्मा सी, वेरी गुड रिलेटिव, आई थिंक आई नो हर वेल। और तब उनके पास गया मैं एक प्रपोजल लेके। भूपेंद्र को बोला मैं अपनी मामार एक गान गाइदियो, आमार लगत एक नेपाली गीत गाइदियो। पिछत गाम तोड़ लो हम जा तय तय कर। और उसके बाद बोला पीछे आना तू। गान मैंने कुछ गा के उनको सुना के चला है। मेरे साथ और एक दोस्त थे, अभी वो ही इज़ नाउ इन USA टेक्सास में, वो म्यूजिक टीचर है, टुंगनाथ उपाध्याय बोल के, वो भी साथ मेरे साथ था। तो हम सब दोनों ने बोला क्या है ये गाएगी कि नहीं हम लोग साथ। तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं कुछ दिन अराउंड विद इन वीक आई अगेन अप्रोच टू हिम। तो उन्होंने एक अच्छी बात मुझे कहा, ओए ऐसा ऐसे बोले ओए कृष्ण तय गছত बगाबले शिकिबी जखलारे नुठिबी गছত। बुझी पाइस? ठीक है। वो मैंने अपने पूरी सुर बूट में थे और कहीं बाहर जाने निकल रहे थे। और बोला तय गছত बगाबले शिकिबी जखलारे नुठिबी। और तो इसके मीनिंग क्या है? खुद अच्छी तरह गाओ, प्रैक्टिस करो, तो उसके बाद तुम अपने आप खुद बड़े हो जाओगे। तो किसी का नाम लेके एक एल्बम में किसी के एक अच्छे गायक को लगाया तो वो एल्बम चल सकता है, लेकिन आप बड़ी सिंगर नहीं बन सकती। सो आई गॉट इट दैट। स्टिल आई रिमेंबर व्हेनेवर आई गेट ए न्यू चाइल्ड, न्यू आर्टिस्ट, आई एवरी टाइम आई टेल देम दैट आप ऐसा करो, अच्छी तरह गाओ। आप किसी को नहीं, अभी आप अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हो। अच्छी तरह जब गाओगे, अपना अच्छा वॉइस होगा, अपना क्वालिटी होगा, तो एक दिन आपको स्कोप मिल जाएगा, आपको जो रिकॉग्निशन मिल जाएगा सब। उसी दिन से मैंने भूपेंद्र को कभी एल्बम बनाने के लिए नेक्स्ट टाइम अप्रोच ही नहीं किया। सो इट इज़ वन गुड लेसन फॉर मी। सो स्टाइल रिमेंबर। सो आई जस्ट वांट टू शेयर विथ यू पीपल। एक दो लाइन गाना चाहता हूँ। तुम्हार देखो नाम पत्र लेखा, पत्र तुमी नीली खाला, आई तुम पूरा नाठी करा तुम्हार मनोत ना। So I just dedicate this song to legendary Bharat Ratna Bhupendra. We are proud of him because I am also the son of his land.
सो ज़्यादा समय नहीं लगता अभी। आई गॉट अराउंड 5 मिनट्स मोर। बातें करने से मैं थोड़ा थोड़ा आप लोग गीत सुनाना चाहता हूँ आज, हारमोनियम से थोड़ा अच्छी कुछ गीत है जो मैं, जैसे आज आप लोग से रूबरू ऐसा हो रहा हूँ जैसे मैं कोई घर में जैसे रिवाज करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ कैसे गाता हूँ, तो वही गाना मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत सुना, क्या क्या गाना गाता हूँ, कैसे प्रैक्टिस करता हूँ। जैसे मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन। आई एम ऑल्सो वेरी गुड फ्रेंड ऑफ कुमार सानू। उनके समय में जितने भी गीत हुए हैं, गाने हुए हैं, वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स आई थिंक पहले के से किशोर दा, रफ़ी साहब, मन्ना दे, मुकेश जितने भी थे, उनके पीछे जो अच्छी गीत मिला है तो इनको मिला है। माने ज़्यादातर मिले अच्छे गीत हमारे इन्होंने गाए हैं कुमार सानू ने। सो आई वॉन्ट टू डेडिकेट वन सॉन्ग टू आर.डी. जी, आर.डी. बर्मन ऑल्सो। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे खिलता गुलाब, जैसे आयर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया।